सुविदितवासियों को नमः बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बेहद ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करेंगे। महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता साथियों क्योंकि इसमें हमारे भारत देश के सुप्रीम कोर्ट के द्वारा राष्ट्रपति के उन 14 सवालों का साथियों जवाब देने जा रहा है। आप लोग पता है, हाल ही में जो है हमारे देश के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर जो है 14 सवाल छोड़ दिए थे, 14 सवाल कर दिए थे और ये 14 सवाल का साथियों जवाब मांगे थे राष्ट्रपति महोदया सुप्रीम कोर्ट से। और साथियों अब फाइनल जो है सुप्रीम कोर्ट के 5 संवैधानिक बेंच के पीठ बैठकर इन 14 सवालों का साथियों जवाब देने जा रहा है हमारे सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस। तो साथियों ये 14 सवाल आखिर क्यों किया और ये 14 सवाल साथियों क्या क्या है और ये जितने साथियों सवाल किए गए हैं महोदया जी के द्वारा वो सारा सवाल भारत के संविधान से साथियों जुड़ा हुआ है। किससे जुड़ा हुआ है? भारत के संविधान के साथ जुड़ा हुआ है। तो भारत के संविधान का साथियों उस अनुच्छेद के बारे में हम देखेंगे, उस अनुच्छेद में क्या प्रोविजन किया गया है, क्या प्रावधान किया गया है, ये साथियों हम लोगों को जानना भी जरूरी है क्योंकि हम सभी जो है भारत का संविधान को सिर्फ रखते हैं लेकिन पढ़ते नहीं, उसमें क्या प्रोविजन हम लोग जानते नहीं। तो मैंने सोचा कि उन सभी आर्टिकलों के बारे में भी आपको बता दूं और सुप्रीम कोर्ट भी इस पर क्या तर्क देंगे, सुप्रीम कोर्ट भी इस पर क्या जो है 14 सवालों का जवाब देंगे, वो भी जो है हम देखने का प्रयास करेंगे। बस मेरा छोटा सा अपील है, इस वीडियो को शुरू से अंत जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूँ आपके पास टाइम पर नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आखिर ये मामला जो है ये 14 सवाल जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने क्यों किया था। तो मैं आपको बता दूं साथियों 8 अप्रैल कितना 8 अप्रैल साथियों 2025 को 8 अप्रैल 2025 को जो है सुप्रीम कोर्ट के 2 संवैधानिक बेंच की पीठ के द्वारा जो है कुछ निर्णय दिया गया। क्या दिए गए? निर्णय। और ये साथियों 2 जस्टिस के द्वारा दिए गए थे, जेबी पर्दीवाला था और आर महादेवन थे। ये 2 जस्टिस के द्वारा जो है एक निर्णय दिया गया, एक नियम बनाया गया और ये नियम ये था साथियों कि राज्यपाल और राष्ट्रपति यानी पॉकेट वीटो की तरह जो है कोई भी विधेयक को जो है एक लंबे समय तक लंबित नहीं रख सकते हैं। उनके लिए जो है एक समय होना चाहिए और ये समय निर्धारित कर दिए साथियों कि 3 महीना, 3 महीने के भीतर जो है 3 माह में जो है 3 महीने के भीतर जो है क्या करना है, उस विधेयक पर मंजूरी दे देना है। जैसे आप लोग साथियों जानते हैं कि जब भी विधानसभा से कोई भी बिल पास होता है या तो फिर संसद से कोई बिल पास होता है विधेयक, तो जाता है संसद से पास हुआ तो वो जाता है राष्ट्रपति के पास। वो जब तक सिग्नेचर ना दे दे, जब तक वो जो है मोहर ना लगा दे तब तक वो कानून नहीं बनता। उसी प्रकार से अगर राज्य का विधानसभा अगर को बिल को विधेयक को जो है पारित करता है और वो पारित करने के बाद राज्यपाल के पास जब तक नहीं जाता है, राज्यपाल जब तक मंजूरी नहीं देता है तब तक वो कानून नहीं बनता है। तो ऐसे में होता क्या है साथियों, जो कि ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट तक गया था, ये आपको उदाहरण के लिए मैं बता देना चाहता हूँ। तमिलनाडु के जो है विधानसभा में 10 विधेयक जो है विधानसभा से पारित कर दिए थे, विधानसभा से पास होकर गया राज्यपाल के पास। अब वहाँ के जो राज्यपाल है वो राज्यपाल जो है उस पर मंजूरी ही नहीं दे रहा था, एकदम लंबे समय से जो है लंबित करके रखे हुए थे। इसीलिए तमिलनाडु की सरकार पहुंच गई सीधे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने साथियों ये निर्णय दे दिया कि अब कोई भी हो, राष्ट्रपति हो चाहे राज्यपाल हो, किसी भी विधेयक को जो है लंबे समय तक लंबित नहीं रख सकता है। किसी को पॉकेट वीटो की पावर नहीं है कि अपना पॉकेट में रख के भैया सो गया आराम से। तो एक समय साथियों जो है ना सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिस ने जो है नियम बना दिया कि 3 महीने के भीतर किसी भी हालत में जो है उस विधेयक पर जो है मंजूरी देना होगा या तो फिर उनके ऊपर जवाब देना होगा। और राष्ट्रपति को साथियों राष्ट्रपति को निर्देश दिया कि अगर राष्ट्रपति के पास राज्यपाल के माध्यम से कोई विधेयक आता है तो 1 महीना के भीतर जो है उसे जवाब दे देना होगा। ये साथियों जो है ना हमारे देश के सुप्रीम कोर्ट के 2 जस्टिसों के द्वारा निर्णय दिया, ये नियम बनाया। अब इन्हीं से जो है भड़क उठा। कौन भड़क उठे? भड़क उठे साथियों हमारे देश के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों भड़क उठे। राष्ट्रपति महोदया तो 14 सवाल जो है कर दिया, 14 सवाल। जिस दिन जस्टिस BR गवई का मतलब नियुक्ति हो रहे थे चीफ जस्टिस का, उससे ठीक 1 दिन पहले हमारे जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा सुप्रीम कोर्ट पर 14 सवाल छोड़ दिए कि ये 14 सवाल का जवाब दो मुझे। गुस्सा के वो इतना पावर कैसे है सुप्रीम कोर्ट को
कि वो जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को निर्देश देगा कितना समय के बाद हम जो है मंजूरी दे या ना दे, बिल का काम हमारा है, हम समझेंगे। ये साथियों गुस्सा के फार हो गए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी भी और हमारे उपराष्ट्रपति भी। और तो उपराष्ट्रपति ने जो है ना बहुत बड़ा जो लोकतंत्र का जो है मजाक बता दिया कि सुप्रीम कोर्ट जो है बहुत बड़ा सुप्रीम समझ रहा है अपने आप को, जो कि सुप्रीम जो है संसद है। सो साथियों किसने कह दिया जगदीप धनखड़ जी उपराष्ट्रपति। तो इस प्रकार से जो है उपराष्ट्रपति भी गुस्सा गए और राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू तो 14 सवाल कर दिया सुप्रीम कोर्ट से कि ये 14 सवाल का जवाब देना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करते हो राज्यपाल राष्ट्रपति पर, तो ये 14 सवाल का जवाब दो हमको। ये साथियों जो है जवाब जो है मांग दिया है और ये 14 सवाल अभी मैं आपको बताऊंगा ये 14 सवाल क्या क्या है। इसके बाद साथियों फिर कुछ दिन के बाद हमारे देश के CJI चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो BR गवई है, उनके द्वारा भी एक बयान दिए गए। क्या कहा गया? बोला अगर कोई सोचता होगा कि संसद जो है सबसे ज्यादा सुप्रीम है तो वो नहीं है, सबसे ज्यादा सुप्रीम देश का संविधान है। तो कहीं ना कहीं साथी पूरा वाद विवाद चल रहा है ना। तो इसी पर जो है हम थोड़ा सा अभी देखेंगे पूरा मामला मसला को और पूरा बढ़िया तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले साथियों जो राष्ट्रपति महोदया जी के द्वारा ये 14 सवाल किए गए वो 14 सवाल क्या क्या है पहले इसको बता देता हूं मैं आपको। राष्ट्रपति के द्वारा साथियों 14 सवाल पूछे गए, जिसमें से पहला सवाल, जब राज्यपाल के पास बिल आता है, कोई भी विधेयक आता है, तो उसके पास क्या क्या विकल्प होते हैं? पहला प्रश्न साथियों, इस प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा, है ना। ये सारा जो है प्रश्न संविधान के अनुच्छेद से जुड़ा हुआ है। अगला साथियों दूसरा क्वेश्चन है, क्या बिल पर फैसला लेते वक्त राज्यपाल को मंत्रियों की सलाह माननी ही पड़ती है? दूसरा साथियों। तीसरा सवाल, क्या राज्यपाल का फैसला कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? चौथा सवाल साथियों, क्या संविधान का अनुच्छेद 361 कहता है कि राज्यपाल के फैसले को कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है? इसके बाद साथियों, जब संविधान में कोई समय सीमा नहीं है तो क्या कोर्ट ये तय कर सकता है कि राज्यपाल को कब तक फैसला लेना है? इसके बाद साथियों फिर है, क्या राष्ट्रपति का फैसला भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? इसके बाद साथियों फिर है, क्या सातवां क्वेश्चन, क्या कोर्ट ये बता सकता है कि राष्ट्रपति को बिल पर कब और कैसे फैसला लेना है? इसके बाद साथियों आठवां सवाल, अगर राज्यपाल कोई बिल राष्ट्रपति को भेजता है तो क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेनी पड़ती है? आठवां सवाल साथियों। नौवां सवाल, क्या बिल के कानून बनने से पहले कोर्ट उसमें दखल दे सकता है? इसके बाद साथियों, क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति या राज्यपाल के फैसले को बदल सकता है? इसके बाद साथियों, क्या बिना राज्यपाल की मंजूरी के विधानसभा से पास बिल कानून बन सकता है? इसके बाद साथियों, क्या संविधान कहता है कि बड़े कानूनी सवालों को 5 जजों की बेंच को भेजना जरूरी है? इसके बाद साथियों, क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत ऐसा आदेश दे सकता है जो संविधान या कानून के खिलाफ हो? क्या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच झगड़े सिर्फ अनुच्छेद 131 के तहत ही सुलझाए जा सकते हैं या कोर्ट के पास कोई और भी रास्ता है? ये साथियों पूरा जो है 14 सवाल हो गया और इन 14 सवालों का साथियों मैं अभी आपको जवाब दूंगा एक एक करके, ठीक ना। तो पहला साथियों जो सवाल है, ये पहला सवाल ये है कि जब राज्यपाल के पास बिल आता है तो उनके पास क्या क्या विकल्प होता है? तो मैं आपको सबसे पहले बता दूं साथियों, आखिर किस अनुच्छेद के तहत जो है राज्य के विधानसभा से पारित करके उस विधेयक को राज्यपाल के पास भेजा जाता है? तो ये है आर्टिकल साथियों 200। कितना है? आर्टिकल 200। आर्टिकल साथियों जब आप 200 पढ़ेंगे तो आर्टिकल 200 में ये प्रोविजन है, ये प्रावधान है कि जब भी विधानसभा से कोई बिल पास हो जाता है तब जाके जो है उस बिल को भेजा जाता है राज्यपाल के पास। किसके पास भेजे जाते हैं? राज्यपाल के पास भेजा जाता है। ये साथियों राज्यपाल के पास भेजा जाता है। अब राज्यपाल के पास जब ये भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास जो है 3 ऑप्शन होता है। क्या ऑप्शन होता है? राज्यपाल के पास पहला ऑप्शन ये होता है कि या तो उस बिल को जो है मंजूरी दे दे, यानी कानून बना दे। दूसरा ये होता है कि उस बिल में जो है कुछ संशोधन करने के लिए फिर से विधानसभा भेज सकता है, ठीक ना, दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन होता है अधिक कुछ विचारणीय ऐसा हो जो विचार राष्ट्रपति का भी जरूरत हो उस विधेयक पर, तो फिर जो है वो जो राज्यपाल है उस विधेयक को जो है राष्ट्रपति के पास भेज देता है।
तो अनुच्छेद साथियों 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत कोई भी बिल को जो है विधानसभा से जो है राज्यपाल के पास भेजा जाता है पास करके। इसके बाद जो है राज्यपाल के पास ये 3 ऑप्शन होते हैं। लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या है, जब राज्यपाल के पास बिल आता है तो उनके पास क्या क्या विकल्प होता था। पहला विकल्प ये हम बता दिए कि या तो फिर वो मंजूरी दे देगा, दूसरा विकल्प ये है कि भैया या तो फिर उसे रिटर्न भेज सकता है, तीसरा विकल्प ये है कि वो राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। ठीक है, अब राष्ट्रपति के पास वो जो भेजा जाता है तो किस आर्टिकल के तहत भेजा जाता है, तो ये आर्टिकल साथियों 201 के तहत भेजा जाता है। आर्टिकल 201 अनुच्छेद 201 के तहत जो है किसी भी जो है बिल को जो है कहां भेजे जाते हैं, राष्ट्रपति के पास। राज्यपाल आने की विचार करने के लिए भेज सकते हैं, किसके पास, राष्ट्रपति के पास। आर्टिकल 201। तो पहला सवाल का साथियों आप लोग का जवाब मिल गया होगा। पहला सवाल का जवाब यही है कि जो इसके पास 3 विकल्प होते हैं। 3 विकल्प क्या होता है, पहला विकल्प होता है या तो फिर वो मंजूरी दे दे, दूसरा विकल्प होता है या तो फिर उसे रिटर्न भेज दे विधानसभा, या तो फिर जो है तीसरा ऑप्शन होता है कि वो जो है राष्ट्रपति के पास भेज दे, राष्ट्रपति विचार करके फिर उसके ऊपर मंजूरी देंगे। तो ये 3 ऑप्शन होता है साथियों। ये क्या क्या विकल्प होता है, तो 3 विकल्प होता है। लेकिन इस आर्टिकल में कहीं भी समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया। क्या नहीं किया गया, समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया कि भैया राष्ट्रपति या तो फिर राज्यपाल को इतना दिन में जो है इस विधेयक का जवाब देना ही पड़ेगा, या तो इतना दिन में मंजूरी देना ही पड़ेगा। ऐसा साथियों कोई समय सीमा इसमें निर्धारित नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर जो इतना बड़ा विवाद बना है। तो ये चीज साथियों इसमें प्रोविजन नहीं है। अब दूसरा साथियों में सवाल जो है उसका जवाब देने वाला हूं। क्या बिल पर फैसला लेते वक्त राज्यपाल को मंत्रियों की सलाह माननी ही पड़ती है? जब कोई बिल होता है तो उस बिल पर फैसला लेते समय क्या राज्यपाल को मंत्रियों का सलाह मानना पड़ता है? तो ये साथियों बिल्कुल भी नहीं। राज्यपाल का जो है राज्यपाल को किसी मंत्री का सलाह की जरूरत नहीं होता है, बल्कि अगर वो गलत है, उस विधेयक में कुछ सुधार होनी चाहिए, तो इसके लिए संशोधन करने के लिए भेज सकता है, ना कि उनका सलाह लेगा, उनमें सुधार करके फिर भेजेगा। और यदि कोई सुधार ना करे तो बार बार जो अगर उसी बिल को फिर वापस भेजा जा रहा है राज्यपाल के पास, तो एक मजबूरी बन जाता है, या तो जो भी समझ सकते हैं ये संविधान प्रोविजन है कि अंत में जो है उसे राज्यपाल को मंजूरी उस विधेयक को देना ही पड़ता है। लेकिन मान लीजिए कुछ नहीं कर रहा है, खाली बिल गया है और पड़ा है बिल 6 महीने 1 साल से, तो ये कोई नहीं कर सकता है। ये संविधान में भी प्रोविजन साथियों नहीं है। लेकिन जो है आप सोच के देखिए, कोई विधेयक जो है सरकार जो है जनता के हितों के लिए बनाया है, जनता के कोई राइट्स अधिकार के लिए बनाया है, और वो विधेयक जो है जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक जनता को जो है हक अधिकार वो मिलेगा नहीं, और वो विधेयक जो है राज्यपाल जो है लंबित बना के रखा हुआ है। तो कहीं ना कहीं से ये भी गलत है। हालांकि जो है संविधान में प्रोविजन नहीं है कि इतना साल में इतना दिन में जो है इस बिल का जो है ये मंजूरी दे ही देंगे, ये प्रोविजन नहीं। तो लिखा हुआ है कि क्या बिल पर फैसला लेते वक्त राज्यपाल को मंत्रियों की सलाह मानी जाती है? तो ऐसा नहीं है साथियों, कोई सलाह नहीं मानी जाती, वो स्वतंत्र होता है। राज्यपाल राष्ट्रपति को एक अपना पावर अलग से दिया गया है ना, तो मंत्रियों की सलाह की आवश्यकता नहीं है, लेकिन संशोधन करने के लिए भेज सकता है। अगला साथियों, क्या राज्यपाल का फैसला कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? क्या राज्यपाल का फैसला को कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? राज्यपाल की फैसला को समझिएगा ध्यान से, अगर राज्यपाल को ऐसा निर्णय ले लेता है या तो फिर वो जवाब ही नहीं दे रहा है, तो क्या इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक भेजा जा सकता है? तो इस चीज को साथियों थोड़ा सा बढ़िया समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए राज्यपाल के पास कोई बिल गया, राज्यपाल के पास बिल जाने के बाद वो कुछ कार्रवाई कर ही नहीं रहा है, या तो ना वो तो बिल को वापस भेज रहा है, या ना वो मंजूरी दे रहा है, ना राष्ट्रपति के पास भेज रहा है, सिर्फ उसी के पास पड़ा हुआ है। तो ऐसे में साथियों क्या ये मामला सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? तो साथियों नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता है मैं बताता हूं। अब इसके लिए जो है अनुच्छेद 361 को समझना पड़ेगा। किसको? 361 को। ये मैं आपको अभी बताता हूं, चूंकि अगला क्वेश्चन में 361 पर है ना, तो ये भी इन दोनों का जो अनुच्छेद जो सवाल नंबर 3 है और सवाल नंबर 4 सेम एक ही जैसा है, दोनों एक ही चीज से जुड़ा हुआ है, इसलिए एक साथ में जवाब दे देंगे। क्या संविधान का अनुच्छेद 361 कहता है कि राज्यपाल के फैसले कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता है? अब समझिए, दोनों एक ही जैसा है। अनुच्छेद 361 में क्या प्रोविजन है? आर्टिकल 361 में, आर्टिकल 361 साथियों ये बड़ा ही शानदार जो है ना आर्टिकल, इस आर्टिकल को लोगों को समझना चाहिए बेहतरीन तरीके से। आर्टिकल 361 के तहत साथियों जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया है, शक्ति दिया गया है। क्या शक्ति दिया गया है? कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतना पावर है कि पूर्ण न्याय देने के लिए जो है वो निर्णय ले सकता है, वो नियम बना सकता है, इतना पावर है। कंप्लीट डिसीजन ले सकता है। अब कंप्लीट डिसीजन किस किस मामले पर ले सकता है?
हम अभी क्या आपको बताएं, डिसीजन दो प्रकार का होता है, एक होता है नेचुरल डिसीजन, एक होता है कंप्लीट डिसीजन। कंप्लीट डिसीजन साथियों वो डिसीजन होता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट को जो है ना किसी की सलाह की जरूरत नहीं होता है, किसी दो लोगों की जो है बात को सुनने की जरूरत नहीं होता है, और सुप्रीम कोर्ट को जो उचित लगता है, जिन पर कोई अभी तक कानून देश में नहीं बना है, तो वैसे नियम कानून को बनाने का राइट जो है सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। ये साथियों बहुत बड़ा जो है पावर है। समझिए कहने का मतलब क्या है, पूर्ण न्याय मतलब साथियों कंप्लीट डिसीजन। कंप्लीट डिसीजन में जो है ना किसी मंत्री का, किसी राज्यपाल का, किसी राष्ट्रपति का आदेश की जरूरत नहीं होता है कि आप लोग आदेश करेंगे तभी हम कोई नियम बनाएंगे, कोई निर्देश देंगे। पूर्ण स्वतंत्र होता है भैया। और पूर्ण स्वतंत्र किस मामले में होता है, उस मामले पर जो अभी तक वैसी मामलों पर कभी कानून बना ही नहीं है, लेकिन वो चीज जो है होना जरूरी है देश के नागरिकों के लिए, तो ऐसे मामलों पर जो है सुप्रीम कोर्ट पूर्ण निर्णय ले सकता है, वो कुछ नियम बना सकता है, एक कानून साथियों बना सकता है। लेकिन यदि जिस नियम के बारे में सुप्रीम कोर्ट कह रहा है या तो नियम बना रहा है, अगर वो नियम कोई कानून में बन चुका है पहले, तो फिर वो पूर्ण निर्णय नहीं ले सकता है। कई सारे साथियों सुप्रीम कोर्ट का आप लोग जजमेंट को देखते होंगे, और उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट एक निर्णय दे देता है, नियम बना देता है। तो आप लोग सोचते हैं कि ये नियम जो है संसद बनाने का पावर है, कानून बनाने का, तो फिर सुप्रीम कोर्ट कैसे बना दिया? नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह पावर जो है 361 आर्टिकल में दिया गया है कि वो कंप्लीट डिसीजन ले सकता है। लेकिन यदि कोई कानून पहले बन चुका है उस मामले पर, जिस मामले पर जो है नियम बनाने जा रहे हैं, तो फिर वो पूर्ण डिसीजन नहीं ले सकता, कंप्लीट डिसीजन नहीं ले सकता। अब सुप्रीम कोर्ट जो है पूर्ण निर्णय लेकर जो है राष्ट्रपति राज्यपाल की बातों को टाल सकते हैं और वो फैसला दे सकते हैं। तो इसका आंसर साथियों समझिए, इसका आंसर क्या होगा। चूंकि इसमें जो है पूर्ण तो अधिकार दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट को, इसमें कोई बात नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, पूर्ण अधिकार वो निर्णय ले सकता है, नियम ले सकता है। लेकिन मैंने आपको जो है क्या बता के गया, अगर कोई ऐसी बिल विधेयक हो जो विधेयक जो है विधानसभा या तो फिर संसद से पास हो गया, लेकिन वो जो है मामला अभी लंबित है, मतलब किसके पास, राज्यपाल या राष्ट्रपति के पास, तो वैसे स्थिति में जो है कोर्ट जो है नियम नहीं बना सकता है। इस आर्टिकल को साथियों थोड़ा सा आप सुंदर तरीके से जो आप पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, तो आपको साथियों समझ में आएगा। आप लोग सोच रहे होंगे क्या सुप्रीम कोर्ट को इतना नॉलेज नहीं है कि संविधान में या अनुच्छेद में या आर्टिकल में प्रोविजन है कि ऐसे निर्देश नहीं दिया जा सकता है राष्ट्रपति राज्यपाल को, तो फिर कैसे दे दिया। तो साथियों जो है ना आपको इसको थोड़ा बढ़िया समझना पड़ेगा। जो जेबी पारदीवाला है और जो आर महादेवन है, जो दोनों जस्टिस ने ये जो फैसला दिया था, ये निर्णय दिया था, ये साथियों फंडामेंटल राइट से संबंधित दिया था। क्योंकि जब फैसला दे रहे थे, जब ये निर्णय सुना रहे थे, उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट के दोनों जस्टिसों ने कहा कि वो विधेयक, वो कानून जनता के नागरिकों का हितों के लिए जो है वो कानून बना है, वो विधेयक पास हुआ है, नागरिकों का मौलिक अधिकार से वो जुड़ा हुआ मामला है, और ऐसे में जो है सही समय पर जो है उस पर अगर मंजूरी ना दिया जाए तो फिर वैसे में हमारे नागरिकों का जो है फंडामेंटल राइट्स का क्या हो जाएगा, उल्लंघन हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि जब फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो वैसे मामलों पर जो है लोग सुप्रीम कोर्ट भी चला जाता है। और यही साथियों इसी चीज को तर्क देते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है ये नियम बनाया था, किस चीज का, फंडामेंटल राइट्स से। क्योंकि जो भी साथियों कानून बना हुआ था, जो भी विधेयक जो पास हुआ था तमिलनाडु में, वो सारे जो है बिल जनता के नागरिकों का जो है मौलिक अधिकार से जुड़ा हुआ अधिकार था, और वो अधिकार साथियों अगर लंबे समय तक पेंडिंग रहेगा तो जनता गुस्से में करेगा, जनता का प्रेशर सरकार के ऊपर। इसलिए साथियों सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय लिया, उनके पास पूर्ण शक्ति ये है कि वो ऐसे मामले में ले सकता है। लेकिन यहाँ तो सवाल ये खड़ा जरूर होता है कि 361 में ये प्रोविजन किया गया है कि भैया वो जो है जब तक मामला, अगर जब तक किसी ऊपर कानून नहीं बन गया है तो फिर वैसे मामलों पर जो है वो ले सकते हैं। आप देखिए ये जो विधेयक है, ये विधेयक साथियों जो है मान लीजिए राज्यपाल के पास जो गया, वो राज्यपाल के पास, राष्ट्रपति के पास भी नहीं गया, लेकिन ये नियम कहीं पर ऐसा कहीं प्रोविजन है संविधान में या तो फिर कोई ऐसा कोई कानून बना है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को जो है इतने दिन में जो है सीमित समय तक जो है जवाब दे देना पड़ेगा, नहीं है। तो ऐसे मामलों पर अगर आप सोच के देखते हैं तो साथियों जब इस पर कोई नियम नहीं बना तो इसके मतलब जो उसमें नियम बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, ये भी तो साथियों सवाल खड़ा होता है। लेकिन उल्टा जवाब मांग दिया है राष्ट्रपति किसके पास,
सुप्रीम कोर्ट से। लेकिन अब सोच के देखिए, कहीं जब ऐसा लिखा ही नहीं है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को इतने दिन में जो है समय सीमा में जो है उसको जवाब दे देना है, तो ऐसे मामलों पर तो वो नियम बना सकता है, बना सकता है भाई, क्योंकि हम पहले भी बता के जा चुके हैं। तो अब साथियों जो है ना, बड़ा ये मामला गंभीर है। तो आर्टिकल 361 में क्या दिया गया? आर्टिकल 361 में साथियों सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया कि किसी भी मामले पर वो निर्णय ले सकता है, पूर्ण विचार कर सकता है, और साथ ही साथ साथियों जो है नियम कानून बना सकता है। तब तक नियम कानून बना सकता है जब तक कोई ऐसा विधेयक या कोई ऐसा कानून नहीं बनाए वैसी मामलों पर, तब जा साथियों कुछ कुछ मामलों पर, कुछ विषय पर जो है नियम कानून बना सकता है। ये साथियों जो सुप्रीम कोर्ट का ये पावर दिया गया। आगे साथियों है जवाब सवाल इसका, जब संविधान में कोई समय सीमा नहीं है तो क्या कोर्ट ये तय कर सकता है कि राज्यपाल को कब तक फैसला लेना है? तो साथियों इसका जवाब तो आप लोग को मिल ही गया होगा, ठीक है। यानी समय सीमा तो नहीं भैया कहीं लिखा हुआ है, तो समय सीमा जब नहीं लिखा हुआ है तो इसके मतलब जो है इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है, चूंकि इसमें 361 में साफ तरीके से लिखा गया है कि ऐसा नियम कानून नहीं बना हो देश में, लेकिन वो नागरिकों के लिए ज़रूरत है, सरकारों के लिए ज़रूरत है, तो वो चीज़ जो है हम बना सकते हैं। तब साथियों जो है आगे छठा क्वेश्चन क्या राष्ट्रपति का फैसला भी कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है? क्या राष्ट्रपति का फैसला को कोर्ट में भी चुनौती दी जा सकती है? ये साथियों बड़ा सवाल है। राष्ट्रपति जो बोल दिया है, राष्ट्रपति जो फैसला दे दिया है, राष्ट्रपति जो सूचना दे दिया है, या राष्ट्रपति जो निर्देश दे दिया, क्या वो चीज़ चुनौती दी जा सकती है? कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में। तो साथियों दिया जा सकता है। जैसे हम आपको बताते हैं, जब तक कोई बिल पे मंजूरी ना दे दे राष्ट्रपति, तब तक ले वो बिल जो है, नियम है ये कि सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय नहीं दे सकता है, निर्णय नहीं दे सकता है। लेकिन यहाँ कह रहा है कि राष्ट्रपति की उस फैसले को क्या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में तो दिया जा सकता है। जब कोई विधेयक बन जाता है तो विधेयक बनने के बाद जो है, जब कोई विधेयक से कानून बन जाता है तो उस कानून अगर गलत है तो मामला जो है जा सकता है, कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट। तो चुनौती दी जा सकती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। क्या कोर्ट ये बता सकता है कि राष्ट्रपति को बिल कब और कैसे फैसला लेना है? यही साथियों जवाब तो मैंने आपको पीछे भी दे दिया, इसी का जवाब तो मैंने पीछे भी दे दिया। क्या कोर्ट ये बता सकता है कि राष्ट्रपति को बिल कब और कैसे फैसला लेना है? तो इसका साथियों मैं आपको जवाब दे दिया हूं कि हाँ ये बता सकता है, क्योंकि उसके पास इतना पावर होता है, ठीक है। आगे साथियों अगला साथियों सवाल जो है 8वां सवाल, अगर राज्यपाल कोई बिल राष्ट्रपति को भेजता है तो क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट की राय लेनी पड़ती है? क्या क्वेश्चन कर रहा है? अगर राज्यपाल कोई बिल राष्ट्रपति को भेजता है, राज्यपाल किसको भेज रहा है? राष्ट्रपति को भेज रहा है, तो क्या राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट से राय लेने की जरूरत पड़ती है? सुप्रीम कोर्ट को राय लेनी पड़ती है? तो नहीं। सुप्रीम कोर्ट को क्यों इसमें राय लेना पड़ेगा भाई? अब ये सवाल साथियों सुनिए, ये सवाल कैसा है? ये सवाल से ऐसा लगता है कि जो है ना राष्ट्रपति महोदया जो है सुप्रीम कोर्ट को मजाक कर रहा है, मजाक समझ के रखा है, ऐसा लग रहा है। क्योंकि साथियों राष्ट्रपति बोल रही है कि राज्यपाल जो है जब कोई बिल भेजेगा, कोई विधेयक भेजेगा राष्ट्रपति के पास, तो ऐसे में क्या सुप्रीम कोर्ट से निर्णय लेना जरूरी है क्या? क्यों लेगा? नहीं लेगा, नहीं लेने की जरूरत है। मतलब साथियों कोई मान लो राज्यपाल है, वो विधेयक को भेजना चाह रहा है कहाँ पे? राष्ट्रपति के पास। तो ऐसे में राज्यपाल जो है सुप्रीम कोर्ट को नहीं कहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट हम जो है ना राष्ट्रपति के पास विधेयक भेज रहे हैं, आप आदेश दीजिएगा तभी हम भेजेंगे। तो ये साथियों जो है ना सवाल किए हैं राष्ट्रपति महोदया, तो इतना तो बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ समझ के रखा है सुप्रीम कोर्ट को, जो ऐसा छोटा छोटा सवाल करता है। ये छोटा छोटा साथियों सवाल किया है। तो आपको पता है कि राज्यपाल को जो है कोई भी विधेयक अगर राष्ट्रपति के पास भेजना है तो किसी सुप्रीम कोर्ट की जरूरत नहीं होता है। अगला साथियों, क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत ऐसा आदेश दे सकता है जो संविधान या कानून के खिलाफ हो? अब देखिए साथियों अनुच्छेद 142 क्या कहता है। अनुच्छेद 142 में साथियों सुप्रीम कोर्ट को यहाँ भी शक्ति दिया गया। क्या दिया गया? सुप्रीम कोर्ट को शक्ति दिया गया है कि जब तक संसद कानून नहीं बनाया है, जब तक संसद जो है कोई कानून नहीं बनाया है, तब तक सुप्रीम कोर्ट कोई भी नियम निर्देश नहीं दे सकता है। लेकिन कानून बन जाने के बाद वो फैसला दे सकता है, निर्णय, या तो फिर उस विधेयक पर जो है या तो उस कानून पर जो है पेंडिंग लगा सकता है, रोक सकता है उस कानून को पूरा लागू करने में। जैसे साथियों मेरा कहने का मतलब ये है, अनुच्छेद 142 में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि भैया वो तो निर्णय लेगा 161 अनुच्छेद के तहत, लेकिन यदि कोई विधेयक जो है अभी लंबित है, मतलब जो है
विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास पड़ा हुआ है या तो फिर विधेयक जो है राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है, और वो तीन जो ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन ऊपर भी जो है नहीं लिया अभी तक कोई निर्णय, तो ऐसे में जो है सुप्रीम कोर्ट साथियों ये आर्टिकल कहता है कि भैया नियम नहीं बना सकता है। लेकिन आप यहां पर सवाल ये उठता है कि यदि कोई नियम ऐसा नहीं बना हो, कोई ऐसा नियम कानून नहीं बना हो नागरिकों जनता के हितों के लिए, किसी भी कानून में ऐसा प्रोविजन नहीं किया गया, तो वैसे मामलों पर नियम बना सकता है। लेकिन यहां पर सवाल यह कह रहा है कि दोनों, एक विधेयक जो है राज्यपाल से राष्ट्रपति के पास भेज रहा है, राष्ट्रपति के पास जो विधेयक भेज रहा है, तो क्या उस विधेयक में ये कहीं प्रावधान है, उस विधेयक में ये प्रावधान कहीं किया गया है कि राज्यपाल या राष्ट्रपति को इतना दिन में जो है निर्णय ले लेना है? वैसा विधेयक तो नहीं पेश किया गया ना भाई। तो वैसा विधेयक जब पास नहीं किया गया तो इसका मतलब साथियों सुप्रीम कोर्ट निर्णय ले सकता है, नियम बना सकता है। आगे साथियों क्या है, क्या केंद्र सरकार और सरकारों के बीच झगड़े सिर्फ अनुच्छेद 131 के तहत ही सुलझाए जा सकते हैं या कोर्ट के पास कोई ऑप्शन, या तो कोर्ट के पास और भी रास्ते हैं? अब अनुच्छेद 131 क्या कहता है, देखिए साथियों अनुच्छेद 131 क्या कहता है। अनुच्छेद 131 के तहत ये प्रोविजन है कि जब कोई राज्य या केंद्र सरकार के बीच या दो राज्यों के बीच में कुछ विवाद हो जाती है, तो ऐसे विवादों पर जो है सुप्रीम कोर्ट के पास सीधे ये मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट उस मामले को सुनेगा। जैसे मान लीजिए दो स्टेट है, मान लीजिए बिहार और झारखंड में विवाद हो गया, या तो फिर झारखंड से और केंद्र सरकार से हो गया विवाद, तो ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए सीधे ये जो है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, हाई कोर्ट में नहीं चलेगा, कहाँ चलेगा, सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय फैसला दे सकता है। तो 131 का साथियों जो प्रोविजन है, ये प्रोविजन क्या कहता है ये भी बता दिए। तो राष्ट्रपति के द्वारा जितने सारे सवाल किए गए थे, ये 14 सवालों को साथियों मैंने आपको जवाब को बताया, और कौन सा आर्टिकल कौन सा अनुच्छेद में जो है क्या प्रोविजन किया गया है वो भी साथियों आपको हम बताने का प्रयास किए। बस मैं आपको बताना चाहता हूं आखिर वो कौन से जस्टिस के द्वारा जो है 22 जुलाई को इन 14 सवालों का जो जवाब देंगे। तो ये जस्टिस का साथियों मैं नाम बताना चाहता हूँ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हमारे BR गवई साहब, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस PM नरसिम्हा और जस्टिस एस चंदुरकर। ये साथियों कुल जो है 5 संवैधानिक बेंच के पीठ के जस्टिस साहब के द्वारा इस पूरा 14 सवालों का साथियों जवाब देंगे। बाकी बात साथियों आज के इस वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर बताइएगा। जय भीम।